नमस्कार साथियों, हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। हम देख रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, और सिंधु घाटी की सभ्यता में आज हमारे पास अंतिम टॉपिक धर्म दर्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल हिस्ट्री विद विजय सर को सब्सक्राइब करें। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अब तक हमने काफ़ी वीडियो बनाए, हर एक विषय पे, चाहे वो व्यापार का विषय हो, चाहे वो कृषि का विषय हो, रहन सहन का विषय हो, या फिर और गतिविधियाँ, मुख्य प्रमुख स्थान, उनकी विशेषताएं क्या है, उनका व्यापारिक संबंध किससे था, कौन कौन से स्थान हैं, उन स्थानों की विशेषता क्या है। आज हम देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित धर्म व दर्शन, उनकी मान्यता क्या थी, किनकी पूजा करते थे। तो चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ, कौन कौन सी विशेषताएं जो रह गई है। आज का जो सिंधु घाटी सभ्यता का हमारा वीडियो है, संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता का लास्ट वीडियो रहेगा। देखते हैं कौन कौन सी विशेषता। सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म और धार्मिक विश्वास, यहाँ लोगों की मान्यता क्या थी। सबसे पहले धर्म और धार्मिक विश्वास की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मंदिरों के अवशेष नहीं मिलते, वहाँ कोई भी मंदिरों के प्रमाण नहीं मिले। तो पहला क्वेश्चन तो यही बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है ये कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर नहीं है तो फिर वह पूजा किसकी करते थे। मंदिर नहीं है तो इसका मतलब वहाँ कोई मूर्ति भी नहीं रही होगी। सबसे पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं कि यहाँ मंदिर के प्रमाण नहीं, सिंधु सभ्यता में मंदिर के प्रमाण नहीं मिले, मंदिर के हमें प्रमाण नहीं मिले। तो ये लोग किस चीज़ की पूजा करते थे। हालांकि जब हम कालीबंगा की बात करते हैं, कालीबंगा की खुदाई से हमें अग्निवेदियाँ मिली है, यज्ञ होते थे। कालीबंगा की खुदाई से हमें अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा की जब खुदाई हुई, कालीबंगा की खुदाई से 7 अग्निवेदियाँ मिलती है। तो ये लोग संभवतः यज्ञ किया करते थे। यज्ञ उस अवसर पर करते थे जब या तो फसल कटाई करते थे या फसल बुआई करते थे। फसल बुआई करने के बाद ये जब लोग फ्री हो जाते थे तो यज्ञ करते थे, उत्सव मनाते थे, या फिर फसल कटाई के बाद ये यज्ञ करते थे, उत्सव मनाते थे। और जब हम अध्ययन करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का, तो वहाँ से हमें एक विशाल स्नानागार मिलता है। और वो जो स्नानागार है, तो यहाँ जो उत्सव होते थे, उत्सव में लोग स्नान करते थे। उत्सव के समय लोग यहाँ स्नान करते थे, धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है वो। तो यहाँ यज्ञ किए जाते थे, तो विभिन्न प्रकार के उत्सव भी होते थे वहाँ पे। तो उन उत्सवों के लिए वो यज्ञ बनाए गए थे। इसके बाद हम देखें तो हमें हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से काफ़ी नारी मूर्तियाँ मिलती है। इसका मतलब यहाँ मातृ देवी की पूजा रही होगी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व चन्हूदड़ो 3 स्थान मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व चन्हूदड़ो, यहाँ से में काफ़ी मात्रा में नारी मूर्तियाँ मिलती है, काफ़ी मात्रा में नारी मूर्तियाँ मिलती है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे मातृ देवी की पूजा करते थे। और ये जो समाज है ये भी मातृस्थात्मक समाज रहा था, इसलिए इसे मातृस्थात्मक कहा जाता है। मातृस्थात्मक समाज कहा जाता है क्योंकि यहाँ नारी मूर्तियाँ मिली। संभवतः यहाँ पे नारी मूर्ति की जाती रही होगी। मोहनजोदड़ो से जो हमें नारी मूर्ति मिली है उसके आधार पर उसे मातृ देवी कहा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो की जो नारी मूर्तियाँ मिली है उसके आधार पर यहाँ जो पूजा होती थी वो मातृ देवी की पूजा होती थी। मातृ देवी की पूजा का विधान था, मातृ देवी की पूजा का विधान था। इसके बाद अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो से हमें एक ऐसी मुद्रा मिली है, मोहनजोदड़ो से हमें एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर एक नारी की मूर्ति है और नारी का सिर नीचे ज़मीन की तरफ है और पाँव ऊपर है। उसके बीच में गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। संभवतः यह प्रकृति देवी की मूर्ति हो सकती है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि जो मोहनजोदड़ो है
मोहनजोदड़ो। यहाँ से बड़ा ही एक विचित्र चित्र मिला है। मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा मिली है, मुद्रा पर नारी अंकन है। नारी का जो सिर है जमीन पर है, सिर जमीन पर है, पैर ऊपर है और जननांग से पौधा निकलता दिखाया गया है। जननांग से पौधा निकलता दिखाया गया है। संभवतः यह है मातृ देवी या प्रकृति को माता मानते थे, प्रकृति देवी की मूर्ति मानी गई है कि मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पर नारी अंकन मिला है, जिसमें हमें सिर जो है वो ज़मीन पर है और पैर ऊपर, जननांग से हमें पौधा निकलता दिखाया गया है। तो बड़ी ही विचित्र ये एक मूर्ति है। इसके अलावा यहाँ से हमें एक ऐसी मुद्रा भी मिलती है जिसमें एक वृक्ष मिला है। उस वृक्ष के ऊपर एक महिला बैठी हुई दिखाई दे रही है। उस वृक्ष के नीचे एक मानव ने एक बकरे को पकड़ रखा, बकरा लिए मनुष्य खड़ा है। संभवतः यह मातृ देवी को प्रसन्न करने के लिए बकरे की बलि दी जाती रही होगी। तो यहाँ ये भी देखना ज़रूरी है कि मातृ देवी को प्रसन्न करने के लिए, मातृ देवी को प्रसन्न करने के लिए बकरे की बलि दी जाती थी। तो यहाँ से हमें कई ऐसे स्थान भी मिले हैं जहाँ से मनुष्य के साथ बकरे को दफनाया गया है। संभवतः मानव बलि भी दी जाती रही होगी। तो यहाँ मातृ देवी को प्रसन्न करने के लिए बकरे की बलि दी जाती थी, बकरे की बलि दी जाती थी। मानव बलि के प्रमाण भी हमें मिलते हैं। देवी को खुश करने के लिए मानव बलि के प्रमाण। अब ये कितने सही है कितने गलत है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। इसके बाद हम देखें तो ये जो कहा है कि मानव या मातृ देवी को खुश करने के लिए यहाँ हमें बकरी की बलि दिए जाने के प्रमाण मिले हैं। अगर एक क्वेश्चन कभी कंपटीशन में पूछ ले कि किस महोदय के अनुसार मानव बलि के प्रमाण हैं या फिर बकरी की बलि दिए जाने के प्रमाण मिले हैं, तो यहाँ इस खुदाई के जो अध्यक्ष थे मार्शल, जॉन मार्शल के अनुसार बलि प्रथा के प्रमाण हमें यहाँ से मिले हैं। बलि प्रथा के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ से हमें मानव बलि के प्रमाण भी मिले हैं और बकरे की बलि के प्रमाण भी मिले हैं। तो यहाँ जो दो चीज़ें हैं कि एक वृक्ष के नीचे या पीपल वृक्ष के नीचे एक मनुष्य बकरे को लिए हुए खड़ा है। तो एक तो ये कि मातृ देवी को खुश करने के लिए, मातृ देवी को खुश करने के लिए बकरे की बलि दी जाती रही होगी, या फिर ये कि पीपल देवता की पूजा के समय बकरे की बलि दी जाती रही होगी, या पीपल देवता की उपासना के लिए बकरे की बलि दी जाती रही। यहाँ दो ऐसे क्वेश्चन निकल गए हैं। एक तो ये कि मातृ देवी को खुश करने के लिए बकरे की बलि दी जाती रही होगी। दूसरी ये कि पीपल जो देवता माना गया है, पीपल देवता को खुश करने के लिए भी मानव बलि दी जाती रही होगी। इसके बाद हम बात करें तो मोहनजोदड़ो से हमें एक ऐसी मुद्रा मिली है, विशेष मुद्रा। मोहनजोदड़ो से हमें एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर मोहनजोदड़ो की मुद्रा से हमें, मोहनजोदड़ो से हमें मुद्रा मिली है। इस मुद्रा पर पद्मासन, पद्मासन मुद्रा में योगी बैठा है, एक योगी बैठा है पद्मासन मुद्रा में। और इसकी एक तरफ तो हाथी है वह चीता है, और एक तरफ गैंडा है वह भैंसा है। दोनों तरफ, एक तरफ हाथी है चीता है, एक तरफ गैंडा वह भैंसा है। ये क्वेश्चन अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि सिंधु सभ्यता में वह जो योगी मिला है, पशुपति योगी मिला है, उसके चारों तरफ या दोनों तरफ कौन कौन से पशु हैं। एक तरफ हाथी व चीता है, एक तरफ गेंडा व भैंसा है। और ये जो यहाँ मनुष्य बैठा है इसे त्रिमुख
शिव कहा गया है, त्रिमुख, तीन मुख वाला शिव या तीन मुख वाला देवता। इसके माथे पर त्रिशूल आभूषण के रूप में बताया गया है, ये आभूषण बताया गया है। माथे में एक आभूषण है जो त्रिशूल जैसा है, तो त्रिमुख देवता है, इसके माथे में त्रिशूल जैसा कोई आभूषण बताया गया है। इसके अलावा इसे पशुपति योगी कहा गया है, पशुपति योगी ये कहा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हड़प्पा से हमें ऐसी मुद्रा मिली है, हड़प्पा से हमें एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर एक तरफ एक मानव की मूर्ति है जिसे देवता कहा गया है। हड़प्पा से देख लेते हैं, हड़प्पा से जो हमें मूर्ति मिली है, हड़प्पा से जो मूर्ति मिली है या मुद्रा मिली है, एक तरफ मानव देवता है, मानव देवता है, दूसरी तरफ त्रिशूल व बैल। इस मुद्रा को भी शिव से जोड़ा गया है, इस मुद्रा को भी शिव से जोड़ा गया है। संभवतः त्रिशूल शिव का प्रतीक है और जो बैल है वो शिव का वाहन, जिसे नंदी कहा जा सकता है, बैल को नंदी कहा जा सकता है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में पीपल पूजा का प्रचलन भी था। सिंधु सभ्यता में पीपल पूजा का प्रचलन भी था, पीपल पूजा भी यहाँ होती थी। पीपल पूजा के प्रमाण भी मिले हैं, पीपल पूजा के प्रमाण मिले हैं। और पीपल जो देवता, इसे देवता माना गया है। पीपल देवता का जो वाहन था, पीपल देवता का वाहन वह था एक श्रृंगी बेल, एक श्रृंगी बेल। और सर्वाधिक जो मोहरें मिली हैं हमें सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें मोहरें मिलती है सर्वाधिक, सेलखड़ी की है या फिर मिट्टी की या कांसली मिट्टी की है या फिर किसी भी धातु की मोहरें मिली है, सर्वाधिक अंकन हमें इस एक श्रृंगी बेल का मिला है। और ये एक श्रृंगी बेल पीपल देवता का वाहन, एक श्रृंगी बेल पीपल देवता का वाहन माना गया है। इसके अलावा हमें मोहनजोदड़ो से कुछ ऐसे छल्ले मिले हैं, मोहनजोदड़ो से या हड़प्पा से हमें ऐसे छल्ले मिले हैं जो सेलखड़े की भी है, कार्नेलियन के भी हैं, शंख के भी है, ऐसे छल्ले मिले हैं जिसे योनि कहा गया है। तो हड़प्पा से प्राप्त जो छल्ले हैं इन्हें योनि कहा गया है। और संभवतः यहाँ योनि पूजा भी होती थी, सिंधु घाटी सभ्यता में योनि पूजा भी होती थी, क्योंकि यहाँ से हमें शिवलिंग के प्रमाण मिले हैं। तो शिवलिंग पूजा के प्रमाण भी हमें यहाँ मिलते हैं, शिवलिंग पूजा के प्रमाण भी हमें यहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता से हमें जो बर्तन मिलते हैं, मर्दभांड मिलते हैं, उन पर सर्प की आकृति मिली है। तो यहाँ के लोग सर्प पूजा भी क्या करते थे, सर्प पूजा के प्रमाण ये भी हमें यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग फाख्ता की पूजा करते थे, फाख्ता बतख की पूजा भी करते थे, फाख्ता बतख की पूजा भी करते थे। यहाँ के लोग फाख्ता व बतख की पूजा भी करते थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो कालीबंगा से हमें जो अग्नि वेदियाँ मिली है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ लोग संभवतः अग्नि को भी देवता मानते होंगे, क्योंकि जगह जगह हमें यज्ञ वेदियाँ मिली है। तो ये प्रमाण अभी तथ्य सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि यहाँ अग्नि को भी पूजा जाता रहा होगा, लेकिन ये प्रमाणित नहीं है, क्योंकि जगह जगह काफ़ी ऐसे स्थान हैं, चाहे लोथल है या कालीबंगा है, यहाँ से हमें अग्नि वेदियाँ काफ़ी मिली है। इसके अलावा एक क्वेश्चन, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता से हमें स्वास्तिक के चिन्ह भी मिले हैं। स्वास्तिक जो इस प्रकार का एक निशान होता है, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता की देन है, जो हमें विभिन्न पे मिलता है।
मर्दभांड पे मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें धर्म और धार्मिक विश्वास के बाद, इसके बाद अगर हम बात करें कला व स्थापत्य, हाँ कला व स्थापत्य की अगर हम बात करें कि यहाँ की विशेषता क्या है, कला व स्थापत्य, तो कुछ एक विशेषताएं देख लेती हैं। यहाँ से हमें पत्थर की मूर्तियाँ मिलती है, यहाँ से हमें मनके मिलती हैं, यहाँ से हमें मालाएं मिलती है, काफ़ी ऐसी चीज़ें मिलती है यहाँ से हमें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक स्थान है मोहनजोदड़ो, प्रसिद्ध स्थान है मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थान मोहनजोदड़ो। यहाँ से हमें 1 दर्जन पाषाण मूर्तियाँ मिली है, 1 दर्जन पाषाण मूर्तियाँ मिली है। चलो हड़प्पा की अगर हम बात करें, हड़प्पा, तो यहाँ से हमें 2 पत्थर की मूर्तियाँ मिली है, 2 पत्थर की सिर विहीन, पत्थर की सिर विहीन मूर्तियाँ मिली है। अब यहाँ से जो हमें मूर्तियाँ मिली है, जैसे हम अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की, मोहनजोदड़ो से हमें एक पुरोहित की मूर्ति मिली है, पुरोहित या पुजारी की मूर्ति मिली है, जो तिप्तिया शाल ओढ़े हुए है और पुजारी के माथे में एक आभूषण का ऐसा चिन्ह है, एक ऐसा खांचा बना हुआ है जिसमें वह कोई आभूषण पहनता था। तो यहाँ से हमें एक पुजारी की मूर्ति मिली है, मोहनजोदड़ो से पुजारी की मूर्ति मिली है, पुजारी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा अगर हम बात करें हड़प्पा से, तो हड़प्पा से 2 पत्थर की मूर्तियां मिलती है, एक लाल पत्थर की है, लाल पत्थर की जैन भिक्षु की मूर्ति, ये जैन भिक्षु की मूर्ति बताई गई है। एक काले पत्थर की मूर्ति, काले पत्थर की ये नर्तकी की मूर्ति बताई गई है। तो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा से हमें 2 पत्थर की मूर्तियाँ मिलती है। इसमें एक मूर्ति लाल पत्थर की है जिसे जैन भिक्षु की बताया गया है। और संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता से पहले जैन धर्म अस्तित्व में था, सिंधु घाटी के समय भी था और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भी था, क्योंकि जब हम महावीर स्वामी पढ़ते हैं तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें संत थे और जैन धर्म के अनुसार भारत में सभ्यता का प्रचार अगर किसी ने किया था तो वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव ने भारत की जो भी मानव जाति है, या जैन धर्म के अनुसार ऋषभदेव ने मानव जाति को सभ्यता का पाठ पढ़ाया था। और जैन धर्म के अनुसार ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर, क्योंकि भरत अयोध्या के शासक थे, ऋषभदेव के पुत्र थे, ऋषभदेव जब वृद्ध हुए तो उन्होंने संन्यास ले लिया था, अपने पुत्र भरत को राजकाज दे दिया था। तो उनके जो पुत्र थे भरत, जैन धर्म के अनुसार उन भरत के नाम पर भारत का नामकरण हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले हमें जैन धर्म के प्रमाण मिलते हैं। इसका मतलब एक लाल पत्थर की जो जैन मूर्ति है ये सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मिलती है। इसके बाद काले पत्थर की नर्तकी की मूर्ति मिली है, काले पत्थर की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, संभवतः यह है कोई किसी नर्तकी की मूर्ति रही होगी। इसके बाद अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से हमें एक पीतल की मूर्ति मिली है, मोहनजोदड़ो से पीतल की मूर्ति मिली है, पीतल की नारी मूर्ति, पीतल की कोई नारी मूर्ति मिली है जो नृत्यरत मुद्रा में मिली है। यह जो मूर्ति है यह नृत्यरत मुद्रा में मिली है। ये जो मूर्ति है ये हमें नृत्यरत मुद्रा में मिली है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ जो लोग थे पीतल या कांसे की मूर्ति है, यहाँ जो लोग थे वो नृत्य कला से भी परिचित थे। और ये जो मूर्ति है इसका जो बायां हाथ है, जो बायां हाथ है उसमें कलाई से लेकर कंधे तक चूड़ियाँ हैं और दायां जो हाथ है वो कमर पर रखा हुआ है। तो दाएं हाथ में कंगन में कैयूर है और बाएं हाथ में लगभग 22 से 28 चूड़ियाँ बताई गई है। तो ये विशेषता है जो मोहनजोदड़ो से हमें मूर्ति मिली है, पीतल की या कांसे की। मोहनजोदड़ो से हमें एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें सिर
और मस्तक अलग अलग है, सिर या फिर धड़ इसकी बात करें तो दोनों अलग अलग मिलती है। तो यहाँ से जो हमें मूर्ति मिलती है मोहनजोदड़ो से, जिसमें भैंसा व भेड़ा की मूर्तियाँ भी मिलती है, भैंसे की मूर्तियाँ भी मिलती है, भेड़े की मूर्तियाँ भी मिलती है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से हमें एक ऐसी मूर्ति मिलती है जिसमें जो सिर है वो तो किसी और चीज़ का है। जैसे शरीर की बात करें तो शरीर तो भेड़े का है और मस्तक सूंडदार हाथी की। यहाँ भी मोहनजोदड़ो से मूर्ति मिली हमें, सिर या मस्तक ये तो भेड़े का है, शरीर भेड़े का है, शरीर भेड़े का है और मस्तक सूंडदार हाथी। शरीर भेड़े का है, मस्तक सूंडदार हाथी का है। तो यहाँ देख लेते हैं जो मोहनजोदड़ो से हमें मूर्तियाँ मिली है। मोहनजोदड़ो से जो हमें मूर्तियाँ मिली है 1 दर्जन लगभग 12 से ज़्यादा मूर्तियाँ मिली है। पाषाण या पत्थर की मूर्तियाँ मिली है। इसके अलावा हड़प्पा से 2 पत्थर की सिरविहीन मूर्ति मिली है। और मोहनजोदड़ो से हमें पुजारी की मूर्ति मिली है, क्योंकि पुजारी यहाँ का शासक रहा होगा, पुजारी यहाँ का शासक रहा होगा। इसके अलावा यहाँ से हड़प्पा से हमें एक लाल पत्थर की जैन भिक्षु की मूर्ति मिली है। इसके अलावा काले पत्थर की नर्तकी की मूर्ति भी हमें यहाँ से मिली है। और मोहनजोदड़ो से पीतल या कांसे की हमें नारी मूर्ति भी मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो से हमें शरीर भेड़े का है और मस्तक सूंडदार हाथी का है, ये मूर्ति भी हमें मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो लोथल से हमें कुत्ते के प्रमाण मिले हैं, उसकी मूर्ति मिली है। लोथल से कुत्ते का प्रमाण, लोथल से कुत्ते की मूर्ति, कालीबंगा से वृषभ मूर्ति ये भी मिली है। तो लोथल में कुत्ते की मूर्ति मिली है, इसका मतलब उस समय कुत्ता पालतू रहा होगा। और कालीबंगा एक बड़ा ही शानदार स्थान है जहाँ से ये वृषभ की जो मूर्ति है बिल्कुल छोटी सी शानदार एक मूर्ति मिली है, जिसमें एक मनुष्य वृषभ को चलाते हुए एक छोटी सी गाड़ी बनाई गई जिसमें मनुष्य बैठा है, इसको चलाते हुए दिखाया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें 2 स्थान मिलते हैं, एक नौसारो एक मेहरगढ़, इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी। एक नौसारो है, एक मेहरगढ़, 2 स्थान हैं, नौसारो है मेहरगढ़। यहाँ से हमें महिलाओं की छोटी छोटी मरण मूर्तियाँ मिली है, मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है। और इन मिट्टी की मूर्तियों की मांग में सिंदूर जैसा कोई रंग, मिट्टी की जो मरण मूर्तियाँ नारी मूर्तियाँ मिली है, नारी मूर्तियाँ मिली है, इन नारी मूर्तियों की मांग में रंग भरा गया है। इन मूर्तियों की मांग में रंग भरा गया है, रंग भरा गया है। संभवतः यह सिंदूर था, संभवतः यह सिंदूर था। तो यहाँ से हमें ये जो विशेषता मिली है कि नौसारो व मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान, नौसारो मेहरगढ़ से नारी की मूर्तियाँ मिली हैं जिसकी मांग में लाल रंग भरा गया है और संभवतः यह सिंदूर था। तो उस समय के जो इतिहासकार जिन्होंने उत्खनन किया है उनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि यहाँ की जो महिलाएं थी वो अपनी मांग में सिंदूर भी भरना जानती थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो रंगनाथ राव ने कालीबंगा से 2 गाय की मूर्तियां मिलने के प्रमाण भी बताए हैं। लोथल से राव ने लोथल से गाय की मरण मूर्तियां मिलने के संकेत भी दिए हैं। मरण मूर्तियों के जानकारी ये भी दी है कि रंगनाथ राव ने लोथल से गाय की मरण मूर्तियों की जानकारी भी हमें दी है कि संभवतः यहाँ गाय थी, यहाँ बैल था तो संभवतः गाय भी रही होगी, लेकिन गाय यहाँ पूजनीय नहीं थी, वो एक अलग बात है। इसका थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद कुछ एक चीज़ें विशेष देखेंगे। सबसे पहले धर्म और धार्मिक विश्वास की अगर हम बात करें तो धार्मिक विश्वास की बात करें जिसमें यहाँ मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते। इसका मतलब यहाँ पे अगर इनके देवी देवता थे, क्योंकि ये लोग प्रकृति के पुजारी थे, अगर इनके देवी देवता थे तो वो मूर्तियों तक या मुद्रा तक सीमित थे। एक विशेषता तो ये कि यहाँ
मंदिर के प्रमाण नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। दूसरे, कालीबंगा की खुदाई से 7 अग्निवेदियाँ मिली है। संभवतः ये लोग अग्निवेदी या यज्ञ किया करते थे या कोई और इनके त्यौहार रहे होंगे। तो ये जो यज्ञ है या तो फसल कटाई के बाद या फसल बुआई के बाद जब लोग फ्री हो जाते थे कामकाज से, उसके बाद यहाँ उत्सव मनाया जाता था। संभवतः वो विधान रहा होगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व चंद्रहुदड़ो से नारी मूर्तियाँ मिली है और यहाँ नारी की पूजा होती थी। और ये जो समाज है ये मातृत्वात्मक समाज था, मातृ देवी की पूजा का यहाँ से हमें विधान मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पर नारी का अंकन, नारी जिसका सिर जमीन की तरफ है, पैर ऊपर आसमान की तरफ है, इसके जननांग से एक पौधा निकलता दिखाया गया है। संभवतः यह प्रकृति देवी का चित्र बताया गया है। मातृ देवी को प्रसन्न करने के लिए बकरी की बलि दी जाती थी। यहाँ एक पीपल, एक सावृक्ष मिला हमें, जिसके ऊपर एक देवी खड़ी, एक महिला खड़ी है, उसके नीचे एक मनुष्य बकरा लिए खड़ा है। संभवतः माता को प्रसन्न करने के लिए बकरी की बलि दी जाती थी। और मार्शल के अनुसार यहाँ बलि का प्रमाण भी मिलता है। यहाँ सर्प पूजा के प्रमाण भी मिले हैं। फाख्ता पक्षी की पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो से हमें मुद्रा पर पद्मासन योगी के चित्र मिले हैं। और इस योगी के एक तरफ हाथी व चीता है, दूसरी तरफ गेंडा व भैंसा है। ये RPSC राजस्थान ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। त्रिमुख देवता इसे कहा गया है। मार्शल ने इसे देवता कहा है, पशुपति योगी कहा है। इसके माथे में त्रिशूल जैसा कोई आभूषण है, इसे पशुपति योगी कहा गया है। हाँ, इसे पशुपति योगी कहा गया। इसके अलावा इसे महायोगी, योगेश्वर ये भी कहा गया है। पशुपति योगी है, महायोगी है, योगेश्वर कहा गया है। हड़प्पा से मुद्रा पर एक तरफ मानव देवता की मूर्ति है, दूसरी तरफ त्रिशूल व बेल क्या करती है। इसका मतलब यहाँ भी शिव को देवता माना गया है कि शिव यहाँ के मुख्य देवता थे। पीपल पूजा का प्रचलन भी था। एक श्रृंगी बेल पीपल देवता का वाहन होता था, पीपल देवता का वाहन होता था। और जितनी भी मुद्राएं हमें यहाँ से मिली है उन मुद्राओं पर सर्वाधिक अंकन इनका मिला है। हड़प्पा से प्राप्त छल्ले जिसमें कार्नेलियन के हैं, कांचली मिट्टी के हैं, शंख के छल्ले हैं, सेलखड़ी के छल्ले हैं, तो इन्हें हड़प्पा से मिले छल्लों को योनि कहा गया है। संभवतः यहाँ योनि पूजा भी होती रही होगी। यहाँ से हमें शिवलिंग के प्रमाण भी मिले हैं। स्वास्तिक के चिन्ह भी यहाँ से हमें मर्दभांड पर मिले हैं, स्वास्तिक के चिन्ह। इसके अलावा अगर हम बात करें कला व स्थापत्य की तो मोहनजोदड़ो से 1 दर्जन से ज़्यादा मूर्तियाँ मिली है, जिसमें प्रसिद्ध है पुजारी की मूर्ति। पुजारी की मूर्ति के अलावा यहाँ से हमें एक नृत्यरत नारी की मूर्ति भी मिली है। हड़प्पा से 2 पत्थर की मूर्तियाँ मिली हैं। एक जो मूर्ति है लाल पत्थर की है वो जैन भिक्षु की है। और सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत पहले प्रथम जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव, वो वे थे जिन्होंने अयोध्या में शासन किया था और ये जैन धर्म के अनुसार माना गया है। काले पत्थर की जो मूर्ति है वो नर्तकी की है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से पीतल या कांस्य की नारी मूर्ति मिली है। शरीर भेड़े का है, मस्तक सूंडदार हाथी का है। ये मूर्ति भी हमें मोहनजोदड़ो से मिलती है। लोथल से कुत्ते की मूर्ति मिली है। कालीबंगा से वर्षभ मूर्ति मिली है। नौसारो मेहरगढ़ से हमें ऐसी मरण मूर्तियाँ, नारी की मूर्तियाँ मिली है जिसमें उनकी मांग में लाल रंग भरा गया है। संभवतः वह है सिंदूर था। राव ने लोथल से गाय की 2 मरण मूर्तियाँ मिलने की हमें जानकारी दी है। तो इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, क्या कुछ विशेषता है। सिंधु सभ्यता की मुद्राओं की अगर हम बात करें, मुद्राएं कैसी थी।
मुद्राओं की अगर बात करें तो अब तक लगभग 2000 मुद्राएं हमें मिलती है। सर्वाधिक मुद्राएं मिली है मोहनजोदड़ो से। तो सिंधु सभ्यता में अब तक 2000 से अधिक मुद्राएं मिली है। ये जो मुद्राएं हैं, सर्वाधिक मुद्राएं मिली है मोहनजोदड़ो से। सर्वाधिक मुद्राएं मोहनजोदड़ो से मिली है। ये जो मुद्राएं हैं, विभिन्न प्रकार की मोहरें होती थी। इन मोहरों का उपयोग श्रृंगार के लिए किया जाता था। कमरे में बांधने के लिए, गले में बांधने के लिए मोहरें होती थी, जिन पर मूर्तियां बनाई जाती थी। विभिन्न प्रकार की मूर्तियां थी। तो ये जो मोहरें हैं, ये बनाई जाती थी साधारण पत्थर की, सेलखड़ी की, और सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की बनाई जाती थी। इसके अलावा कांसे की भी मिली है, और भी जो बहुमूल्य पत्थर है उनकी हमें यहाँ मोहरें प्राप्त होती है। इन मोहरों पर जो हमें अंकन मिलता है, इन मोहरों पर जो हमें अंकन मिलता है वो मिलता है, सर्वाधिक अंकन अगर बात करें तो वो मिलता है एक सरंगी बेल। एक सरंगी बेल का अंकन मिलता है, सर्वाधिक एक सरंगी बेल का अंकन मिलता है। और एक सरंगी बेल जो है यह पीपल देवता का वाहन होता था। पीपल देवता का वाहन होता था। इसके अलावा हमें विभिन्न प्रकार की मुद्राओं से शिव योगी या उनके चित्र भी हमें मिलते हैं। तो शिव यहाँ पूजनीय रहे होंगे। इसके अलावा विभिन्न मुद्राओं पर शिवलिंग की मूर्तियाँ भी हमें मिली है, और शिवलिंग के दो चित्र भी मिले हैं। यहाँ कालीबंगा से, जो हमारे बिल्कुल पास में है, यहाँ से शिवलिंग की एक छोटी सी आकृति भी हमें मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें छोटे सींगों वाले नटुआ बेल का अंकन भी मिला है। छोटे सींगों वाले नटुआ बेल का अंकन भी हमें मुद्राओं पर मिला है। नटुआ बेल का अंकन। इसके अलावा हम मुद्राओं की बात करें तो हमें लोथल व मोहनजोदड़ो, लोथल व मोहनजोदड़ो से जो मुद्राएं मिली है, मोहनजोदड़ो की मुद्राओं पर नाव का अंकन मिला है। नाव का अंकन मिला है। तो यहाँ मुद्राओं पर नाव का अंकन मिला है, और इस नाव के अंकन के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने ये बताने का प्रयास किया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं विदेशों के साथ व्यापार करते थे नाव के माध्यम से। इसके अलावा हमें फारस की मोहर मिली है, जिस पर भी नाव के अंकन मिले हैं। लोथल से फारस की मोहर मिली है। फारस की मोहर, इस पर भी नाव का अंकन मिला है। इसके अलावा हमें ऐसे नाव का अंकन मिला है। इसके अलावा हाँ, मर्दभांड पर भी हमें काफ़ी मर्दभांड मिले हैं। मर्दभांड पर भी विभिन्न चीज़ों के अंकन मिले हैं, विभिन्न अंकन मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ हम देखें मुद्राओं के रूप में तो हमें कुल्हड़ मिली है। कुल्हड़ पर भी नामांकन मिलता है। तस्त्रियाँ भी मिली है, इन पर भी हमें नामांकन मिलता है। इसके अलावा अगर हम देख लें सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक व्यवस्था, वो भी ज़रूरी है। सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो वो कैसी थी? राजनीतिक व्यवस्था।
चलो, अभी हम देख रहे थे कि मोहनजोदड़ो से हमें पुजारी की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से हमें पुजारी की मूर्ति मिली है। तो पुजारी संभवतः यहाँ या पुरोहित संभवतः यहाँ शासक होते थे। पुजारी या पुरोहित शासक होते थे। पुजारी या पुरोहित शासक होते थे। और ये जो शासक है ये दुर्गों में निवास करते थे। ये जो शासक है ये दुर्गों में निवास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के हमें लगभग जितने स्थान मिले हैं हर एक स्थान से हमें दुर्ग के अवशेष मिले हैं और प्रत्येक स्थान दो भागों में बटा हुआ मिला है। अगर हम धोलावीरा को छोड़ दें तो संभवतः सारे जितने भी स्थान मिले हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं। एक निचला नगर है, एक दुर्ग क्षेत्र या गड्ढी क्षेत्र है। तो जितने भी स्थान हैं वहाँ से हमें दुर्ग के अवशेष मिले हैं। दुर्ग के अवशेष मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में हमें दुर्ग के अवशेष मिलते हैं। और यहाँ जो शासन है वो दुर्गों से संचालित होता था। शासन दुर्गों से संचालित होता था। ये यहाँ की विशेषताएं हैं। जब हम ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं, वैदिक सभ्यता का अध्ययन करते हैं, तो वहाँ ऋग्वेद में बताया गया है कि उनका जो देवता था इंद्र, जिसने यहाँ भारत में ऐसे काफ़ी दुर्गों को नष्ट किया था, उसे पुरंदर भी कहा गया। युद्ध का देवता था इंद्र। वैसे वर्षा का देवता होता है, जल का देवता होता है, वर्षा का देवता होता है। तो इंद्र ने ऋग्वेद के अनुसार, हालांकि साहित्य है, काल्पनिक है, इंद्र ने इन दुर्गों को नष्ट किया। तो समझता है साहित्य है या जो भी है कुछ न कुछ तो तथ्य रहे होंगे। इंद्र ने इन दुर्गों को नष्ट किया और इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है दुर्गों को तोड़ने के कारण। तो यहाँ का शासन दुर्गों से संचालित होता था। यहाँ के जो लोग हैं वो कर के रूप में अनाज देते थे। यहाँ कर अनाज के रूप में लिया जाता था। यहाँ कर अनाज के रूप में लिया जाता था। अधिकारियों को जो वेतन था, वेतन भी अनाज के रूप में दिया जाता था। वेतन भी अनाज के रूप में दिया जाता था। यहाँ कर अनाज के रूप में लिया जाता था। और हम देख रहे हैं विभिन्न स्थानों से ऐसे हमें अन्नागार मिले हैं बड़े बड़े, चाहे वो लोथल है या फिर हड़प्पा है या फिर मोहनजोदड़ो है। यहाँ से हमें बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं और उन अन्नागारों में हमें अनाज के प्रमाण मिलते हैं। तो जो अनाज है वो कर के रूप में लिया जाता था और वेतन भी अधिकारियों को इसके रूप में दिया जाता था। इसके बाद अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता में बौद्धिक पक्ष की, बौद्धिक पक्ष कैसा था, इनकी बुद्धि किस प्रकार की थी, इनका लेखन कैसा था, बौद्धिक पक्ष। तो सिंधु सभ्यता के बौद्धिक पक्ष की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें जो प्रमाण मिलते हैं सिंधु सभ्यता के, अब तक सिंधु सभ्यता में जो प्रमाण मिले यहाँ से हमें 400 अक्षर मिले हैं। सिंधु सभ्यता से हमें 400 अक्षर मिले हैं। यहाँ की जो लिपि थी, ये यहाँ की जो भाषा है उसके मूलतः 64 अक्षर हुआ करते थे। 64 अक्षर थे और हमें 400 अक्षर मिले हैं। और ये जो अक्षर है ये चित्रों के माध्यम से हमें मिले हैं। तो यहाँ की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक थी। यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक थी। और ये जो लिपि है बाएं से दाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो इस लिपि को कहा गया है बुस्ट्रोफेदन। इस लिपि को बुस्ट्रोफेदन लिपि कहा गया है। इसके अलावा अगर हम मापतोल की बात करें, यहाँ के जो व्यापारी थे या जो भी लेन देन किया करता था वो माप के माध्यम से करते थे। और माप के लिए यहाँ बटखरे या बाट का प्रयोग किया जाता था, जिसकी इकाई ये थी, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 4, 8, 16, 32, 64। इस प्रकार की इकाई आगे चलती गई है। 1 के बाद 2, 2 के 4, 8, 16, 32, 64। ये इकाई बाट व माप के लिए प्रयोग में की जाती रही होगी। इसके बाद अगर हम बात करें अंत्येष्टि क्रिया, सिंधु सभ्यता की अंत्येष्टि क्रिया, अंत्येष्टि क्रिया की अगर हम बात करें तो अंत्येष्टि क्रिया 3 प्रकार की थी। अंत्येष्टि क्रिया एक तो थी आंशिक समाधान, दूसरी थी
पहली थी आंशिक समाधान, दूसरी थी पूर्ण समाधान, तीसरी थी सवदाह है। 3 प्रकार की थी। आंशिक समाधान में जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती थी तो उसे जंगल में फेंक दिया जाता था। पशु पक्षी खाने के बाद जो अवशेष बचते थे उसे जमीन में गाड़ दिया जाता था, जिसे कहते थे आंशिक समाधान। इसके बाद है पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान में मनुष्य की मृत्यु के बाद उसे पूरी तरह से जमीन में दफना दिया जाता था। इसके बाद है सवदाह, जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती थी तो उसे अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता था। और यहाँ की जो विशेषता है कि विभिन्न ऐसी कब्रें मिली हैं, लगभग जो कब्रें मिली है वहाँ से मृतक का जो सिर है वो उत्तर दिशा में है और पैर दक्षिण में, सभी जगहों से ये मिली हैं। तो ये थे हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता। और इसके विनाश का अगर हम देखें काल, तो विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग हमारे तथ्य दिए हैं। जैसे कि अगर कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता में भयंकर बाढ़ आ गई थी, या फिर कालीबंगा सभ्यता में जो नदी है घग्गर नदी, उसमें पानी खत्म, या वो सभ्यता या जो कालीबंगा नदी, ये जो सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता, नदी की बाढ़ के कारण खत्म हो गई, या फिर नदी में पानी सूखने के कारण खत्म हो गई, या फिर किसी पानी, ये जैसे पानी है तो पानी ने रास्ता बदल लिया, इसके कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थानों की बात करें, प्राकृतिक आपदा हो सकती है, भूकंप हो सकता है, या फिर और ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं। संभवतः एक जो सबसे बड़ा कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण है आर्यों का आक्रमण। आर्य विदेशी थे, मध्य एशिया से आए थे, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म किया। ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में काफ़ी कारण से प्राकृतिक भी हो सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं। और संभवतः जो सबसे बड़ा कारण ये है कि प्राचीन जो नदियाँ थी वो उन्होंने या तो रास्ता बदल लिया था, या फिर वो नदियाँ सूख गई हो, या फिर और बहुत से कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण यही था कि ये जो आर्य आए थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किया था, आर्यों को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। और इसका जो मानक समय निर्धारित किया गया है कार्बन पद्धति के अनुसार, और कार्बन पद्धति का निर्माण 1946 में जे लीवी ने, अमेरिका के वैज्ञानिक थे, उन्होंने तैयार किया था 1946 में कार्बन पद्धति, जिसके अनुसार पुरातन या प्राचीन अवशेषों की जो जीवाश्म उनकी जानकारी हासिल की जा सकती है, उनकी उम्र की जानकारी हासिल की जा सकती है। 1946 में अमेरिका के वैज्ञानिक लीवी ने इसका प्रतिपादन किया था। और कार्बन पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो मानक समय माना गया है विकसित, वो माना गया है 2350 से 1750। ये थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। मिलते हैं अगले किसी शानदार वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, वैदिक सभ्यता। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।